देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों को खो दिया है। ये सभी बुधवार को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में तमिलनाडु के सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते ऐसे हैं जिनकी जान इस हादसे में बच पाई है। फिलहाल उनका इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है और इस खबर पर पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत सभी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। हेलीकॉप्टर हादसे पर आज राज्यसभा और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान भी देंगे और ये जानकारी सामने आई है कि CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी और बाकी लोगों का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। और अब हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई का, जो उस जगह पर है काटेरी नीलगिरी हिल्स में जहां पर यह हादसा हुआ है। निहाल, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? देश ने अपने पहले CDS को खो दिया है, बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, बहुत दुखद है क्योंकि 14 लोगों में से 13 लोगों की इसमें जान चली गई है। आप मौके पर हैं, क्या कुछ आपके सामने है? बहुत ही दुखद है। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले घटनास्थल पर एयर चीफ मार्शल पहुंचे और ये वो जगह है जहां से घटनास्थल की तरफ जाया जाता है, लेकिन इसकी पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल के आने से पहले यहां पर एयरफोर्स की 3 टीमें आई थी और उनके जो बैचेस थे, उनके जो उसको देख करके ऐसा लगता था कि वो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। और साथ ही साथ जब हमने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ किस विभाग से हैं, तो उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन हमें जो पता चला उसके मुताबिक ये सभी जांच के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। तो जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स का तलाशा जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ से तकरीबन 800 से 900 मीटर जो हमें बताया जा रहा है, वहाँ पर यह हादसा हुआ है, जो कि एक चाय का बागान है और उस बागान में लगभग 200 से 300 के आसपास लोग, वहाँ पर कुछ फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे। तो ये जो पूरा इलाका है, ये काफ़ी ऊंचाई पर यह हादसा हुआ है। और कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब दाहिने तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो देखिए अभी इस वक्त कितना यहाँ पर कुहासा छाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है और काफ़ी ऊंची पहाड़ी भी है यहाँ पर। और ऐसे में ये हादसा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एयरफोर्स के जो ट्रेंड पायलट्स थे उनके लिए ये नए हालात थे? ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं, ये एक विशेष सबसे बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन सैन्य हेलीकॉप्टर्स में से एक था और ये इस एरिया में सुलूर से लेकर के वेलिंगटन के रास्ते पर हमेशा ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करता था और जो पायलट थे उनके लिए भी ये इलाका नया नहीं था। और ये जो हालात यहाँ पर पैदा होते हैं, जैसे कि धुंध छा जाना या बारिश होना, ऊंची पहाड़ियाँ, ऊंची चोटियाँ और साथ ही साथ ऊंचे पेड़, ये सब कुछ भी नया नहीं है। तो ऐसे में इस तरह से हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही जो दुखद घटना है, देश ने अपना पहला CDS खोया है और साथ ही साथ इतने सारे सैनिक भी इसमें शहीद हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो जांच का विषय है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज इनमें से ज़्यादातर का पार्थिव शरीर दिल्ली ले जाया जाएगा और कुछ पार्थिव शरीर उनके जो पैतृक गांव है वहां भेज दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब से थोड़ी देर के बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स के प्रमुख के साथ साथ कई सारे एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये सभी जांच का शायद जायजा ले रहे होंगे कि आखिर किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और अब भविष्य में इसको किस तरह से रोका जा सकता है। बिल्कुल निहाल, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है क्योंकि इतना बड़ा हादसा पेश आया है कि पूरा देश एक तरह से सदमे में है। निहाल, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इस इतने बड़े हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो हैं, वो इकलौते ऐसे हैं जिनकी जान बची है, उनकी हालत के बारे में इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सेना की तरफ से जो जानकारी मिली थी और उसके मुताबिक वो बुरी तरह से जले हुए हैं। जो बेहतरीन इलाज है, जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और
वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे वो बिल्कुल सही सलामत होकर के वापस लौट आए। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, देखिए इसमें 13 लोगों की जानें गई हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बच गए हैं वो कितने जल गए होंगे, किस तरह से जले होंगे और कितना उनको नुकसान उनके शरीर को पहुंचा होगा। तो ये सब अब तो जब कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। अब अगला जब बुलेटिन आएगा तो ये पता चल पाएगा, क्योंकि ये डिफेंस हॉस्पिटल है इसलिए वहां से बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती। तो जब ज्यादा जानकारी और मिलेगी थोड़ी देर के बाद तो शायद और तस्वीर साफ हो पाएगी कि अब उनकी हालत कैसी मौजूद है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चश्मदीदों से आपकी बात हो पाई है, क्योंकि सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो वहां पर जो तस्वीरें सामने आई, स्थानीय लोग ही थे जो वहां पर पहुंचे थे और ये भी देखा गया कि उसमें जो बाल्टी होती है उसमें पानी भरकर जो आग बुझाने की कोशिश की गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा। कुछ लोगों से क्या आपकी बात हो पाई है वहां पर, स्थानीय लोगों से? देखिए, अभी कोई भी किसी को भी वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अभी गोविंद मूर्ति आपको और नजदीक जाकर के दिखाएंगे, इस इलाके को पूरी तरह से कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जो लोग अंदर रहते हैं, जो कुछ परिवार वहां पर रहते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते और यहां से कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में अभी किसी को भी अंदर वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन इन्हीं लोगों ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया था और वो तमाम कोशिशें की थी कि जो आग, जिस तरह से मलबा जल रहा था, उस पे आग पे काबू पाया जा सके। और तो उनकी तरफ से कोशिश हुई थी। ये सभी वो लोग हैं जो चाय बागान में काम करते हैं और ऐसे 60 से 70 परिवार वहां पर रहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 300 के आसपास लोग वहां पर, जहां पर ये घटना हुई है वहां पर ये लोग होते हैं और उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो लेकिन फिलहाल उनमें से किसी से बात नहीं हो पाई है क्योंकि किसी को भी अभी आने नहीं दिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी निहाल किदवई काटेरी नीलगिरी हिल्स पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। आपके पास हम अपडेट के लिए निहाल आते रहेंगे।